इंस्पेक्ट कराया और आपकी जो इनडोर मैनेजमेंट थी, यानी कि ये सिर्फ जो प्रोसीडिंग थी डीसीओ और सियालकोट पुलिस के दरमियान, क्या इसको किसी जगह पे आपने जो सा है वो किसी को ऑफिशियली कम्युनिकेट थर्ड पार्टी को किया तो अपना एविडेंस ले आए। मैं ये क्या इसलिए रहा हूँ कि आपने ये जो जैली मनगढ़ंत जो सा फर्जी रस्मी कार्रवाई पूरी की और अदालत में जाकर जो वीडियोस चली तो इसकी कली खुल गई कि ना ही उस पर डेट मौजूद थी, ना ही उस पर टाइम मौजूद था। पाकिस्तान की जेलों में एक लेटेस्ट अपग्रेडेड जो सा है वो हम क्लेम करते हैं कि निज़ाम सिक्योरिटी जेल सिक्योरिटी सिस्टम कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पब्लिक फंड से जो सा लगा हुआ है। तो क्या इस सूरत हाल में इन हालात में जो है वो आपके पास कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो कि रूटीन में आपके पास बाकी सारी फुटेजेस में है जिस पे डेट और टाइम आ सके, और यहाँ पे जो अननेचुरल स्टोरी आपने क्रिएट किया, आर्टिफिशियल जो सा ड्रामा क्रिएट किया, आप बहुत सी गलतियाँ आपकी बहुत सी गलतियाँ हाईलाइट हुई, बुकलाने की, मौसिर अदालत ने की और आप उसको जस्टिफाई करने में नाकाम रहे। आपने अदालत से 1, 2, 3 मौके लिए कि इस मामले को रिजॉल्व करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। हमने रिस्ट्रेंट शो किया, हमारे पास बेयर वन से एविडेंस था, हमने आपकी बोनाफाइडी जो है उसका इंतजार किया कि इस मामले को खत्म किया जाए। आपने इस मामले को खत्म नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब जो है इनका पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एनिमिटी इमरान खान के साथ है। इमरान रियाज ने 15 या 16 गालिबन मार्च को एक ट्वीट की थी जिसमें आईजी पंजाब साहब किसी पुलिस से खिताब कर रहे थे और जिसमें इमरान ने जो सा बाद में उसके ऊपर एक अपने ओपिनियन जो सा ये ट्वीट की जिसपे इन्होंने बड़ा सख्त बुरा मनाया। उस पर अपनी ऑफिशियल जो सा पेज से वो ट्वीट जो सा है वो इन्होंने करवाई और ट्वीट कराने के बाद जो सा इन्होंने फौरी तौर पर चुकी डायरेक्टर खुद रहे हैं, इन्होंने साइबर क्राइम की इंक्वायरी इमरान रियाज के खिलाफ खिलाई जिसका खुलवाई जिसका मैंने कल लेटर जो सा वो दिया। इमरान रियाज को FIA ने बाज़ाब्ता तौर पर जो सा आईजी पंजाब की तौहीन लिखा हुआ है सब्जेक्ट जो उसका है समन में कि डेफामेशन ऑफ आईजी पंजाब एंड अदर पब्लिक ऑफिशियल्स, यानी कि तौहीन आईजी पंजाब के इल्ज़ाम में जो कि आईजी पंजाब साहब ने इस हद तक बुरा बनाया और संजीदा रंजिश होता है वो दिल में रख ली और एक पहले कानूनी लीगल फ्रेमवर्क में लेके गए चीज़ों को FIA को इस्तेमाल किया बगैर किसी कानूनी जवाब के, जिस पर हमने FIA से टाइम लिया। इमरान उसके बाद प्रोसीड करके उम्रे के लिए वापस जो है पाकिस्तान आया, किसी शख्स ने दोबारा हमें और समन नहीं किया। आईजी साहब ने मुनासिब वक्त का इंतजार किया। 9 मई का बदकिस्मत तरीन जो है वकूआ हुआ जिसमें अवाम अपने होशो आवाज़ खो बैठे और अपने होशो आवाज़ खो के जो है उन्होंने रियासती इदारों पर हमला किया बदकिस्मती से और मायूसी से। इस चीज़ का और मौके का नाजायज़ फ़ायदा आईजी साहब ने उठाया और इनके पास अपना पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल एनिमिटी और अपने मोटिव को सेटल करने के लिए एक पास चांस था। इन्होंने अदालत में बार बार अपनी बोनाफाइडी दी कि मैं एक बोनाफाइड आदमी हूँ, मेरा इसमें कोई जाती दिलचस्पी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पास नहीं है। आईजी साहब आप पुलिस में हैं, आपकी पूरी जिंदगी नौकरी होती है, कभी किसी चोर के ऊपर, कभी किसी मुलजिम के ऊपर जिसका जुर्म किया हो, पाकिस्तान में ये रवाज नहीं है अदालतों का फौजदारी मुकदमों में या मुलजिमों का कि वो इकरार जुर्म करें और पब्लिक फोरम में करें। कैसे मुमकिन है कि आप कस्टडी से क्लेम करेंगे? आपने डिनाई करनी है। लिहाजा आपके पास बड़ा प्लेन से एक्सक्यूज था जो आपने रिपोर्ट दिया और बाद में जब एक के बाद तीसरी न्यूज़ है वो आपकी कंट्राडिक्शंस, बयानात और सबूत जो अदालत ने मंगवाए उसमें जब आपके तजादात आने लगे तो आपने फौरी तौर पर अदालत से केंद्रा जो है बदला और आपने हमारे मुल्क के रियासती इदारों पे और अपनी सिस्टर एजेंसीज पे उंगलियां उठाना शुरू की और आपने अपने आप को बचाने के लिए सारी की सारी राजनीति जो है वो उन पर ट्रांसफर की और आपने उनको जो है वो हमराई जो है वो बनाना शुरू किया। आप फौरी तौर पर अपने ओहदे से या तो इस्तीफा दें या अपनी जो है वो फौरी तौर पर इस पोजीशन से आईजी पंजाब स्टेप डाउन करें, आईजी जेल का नजात और आप दोनों जो है इमरान रियाज के वालिद के मुताबिक जो एविडेंस सामने आई है उन्होंने आपको नॉमिनेट किया और नॉमिनेशन जो है वो कल अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर उनका बयान जो है वो अदालत में वो खुद उनकी ख्वाहिश है। उन्होंने 2 तारीखों में अदालत में कहा था कि आप उनके मुलजिम हैं और आप उस शख्स की सहूलत की और आपने जो है आपके बयान के मुताबिक जो है जो शहादतें आई हैं वो दूसरे लोगों के आपके बयान के मुताबिक हवाले किया। हम ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के किसी रियासती व दिफाई इदारे को इसका बराह रास्त जो है वो जिम्मेदार ना समझते हैं, लेकिन आईजी साहब के जो इल्जामात हैं, जो आईजी साहब चार्जशीट कर रहे हैं अपनी सिस्टर एजेंसीज को कि जब इमरान रियाज खान के घर जो है वो जब उसके घर पुलिस ने रेड की और जो वीडियो अदालत में चली तो आईजी साहब ने बराह रास्त मौजूद चीफ जस्टिस के सामने जो है वो ये कहा कि ये मेरी सिस्टर एजेंसीज के लोग हैं और उन वीडियोज में और इमरान की जो जेल में वीडियोज हैं वो एक दिन बाद पहले इमरान रियाज एयरपोर्ट पे था
उसके घर में रेड हो रही थी और आईजी साहब के बयान के मुताबिक वो सिस्टर एजेंसी जो से रेड कर रही थी। और अगले दिन जिस वक्त अदालत से इमरान रिलीज हुआ तो एक बंदा उसमें जो कि कैब जिसने पहनी हुई थी वो और जेल की जो वीडियो निकली वो मुश्तरका आदमी था। तो आईजी साहब ने सारे का सारा बलबा जो है और जिम्मेदारी पाकिस्तान की सिस्टर एजेंसी पे रियासती इदारों पर जो है तो डालने की कोशिश, नाकाम कोशिश जो है की है। हम ज़ाती तौर पर मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इसका बराह रास्त जिम्मेदार ना समझते हैं, लेकिन हम इतनी जरूर आपसे अपील करते हैं कि आईजी साहब के जो आप पे इल्ज़ाम हैं इसकी वजाहत में जो सा है अपना प्लीज़ रोल प्ले करें। पाकिस्तान की जितनी भी रियासती और दिफाई इदारे हैं या जो स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी इफेक्टिवनेस के लिहाज से और अपनी मौसर कारकर्दगी के लिहाज से नुमाया और अपनी मिसाल आप है। हम बार बार ताउन करते रहे हैं सबसे और आज भी ताउन कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान की जो सबसे मोस्ट प्रीमियम एजेंसीज हैं वो इमरान की बाजियाबी के लिए उसके वेयर अबाउट्स को डिटेक्ट करने के लिए अपना रोल प्ले करें। लेकिन आईजी साहब जो अब नामजदगी हो गई है इनकी मौजूदगी में इमरान रियाज खान की बाजियाबी इनकी नाक के नीचे जब ये मुल्जिम है और ये उसके जिम्मेदार हैं, हमारी राय में और पूरी फैमिली की राय में जो सा ये अनप्रेसिडेंटेड और अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, ये मुमकिन ना है। लिहाजा हमारी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो सा है वो अगर अपनी बोनाफाइडी को दिखाना चाहती है कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि हम ज़ाती तौर पर समझते हैं गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इमरान रियाज की तनकीद से इस हद तक जो है वो तंग है कि वो भी बड़े ज़ाती तौर पर इश्यूज थी, अभी वो ज़ाती तौर पर इंतहाई खुश हैं और उनकी भी कंसेंट और ब्लेसिंग के बगैर ये काम इतनी देर तक आईजी पंजाब साहब कर नहीं सकते। और आखिरी तारीख में जब आईजी पंजाब साहब ने जो है वो एक दफ़ा फिर टारगेट किया और कहा कि जी आप सिस्टर एजेंसी और सेक्रेटरी दाखिला को जो बुलाएं और सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाएं। आईजी साहब आप कैसे आईजी हैं, आपकी इनएबिलिटी है, आपकी रेकलेस मिसकंडक्ट, आपकी नेग्लिजेंसी, आपकी मैलाफाइड इंटेंशन, आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आपके ऊपर लाइबिलिटी जो नज़र आपको पड़ती नज़र आ रही है कि एविडेंस आपकी सब 2 नंबरियां कोर्ट में हाईलाइट हो चुकी है। ऑनरेबल कोर्ट ने आपकी हद तक मैक्सिमम रेस्ट्रेंट शो किया। आप स्मूथनेस दिखाते हुए स्मार्टली जो है कोशिश करते हैं कोर्ट में चीज़ों को मैनिपुलेट करने की एडमिनिस्ट्रेटिव। यकीन करें हम आपकी और आपकी टीम के बराह रास्त जो है वो एविडेंस होल्ड किए हुए हैं। बराए मेहरबानी हमारा आपसे कोई मसला नहीं है, इमरान रियाज की फैमिली की तरफ से हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपको क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज करा के प्रोसिक्यूट करने की या आपको ट्रायल करके सजा दिलवाने की। FIR दर्ज करवाई गई है कोर्ट की प्रोसीडिंग की स्पिरिट में कि लीगल फ्रेमवर्क में जेट ब्लैक से ग्रे में और ग्रे से वाइट में चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लेके आई जाएँ। बराए मेहरबानी इस मामले को इसी वक्त ख़त्म करें। हम अपनी जितने मौक़िफ़ हैं, अपनी जितनी प्रोसीडिंग है आपके खिलाफ वो मजबूरी में हमारा भाई, हमारा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त, उसकी ज़िंदगी और मौत जो सी है उसकी कश्मकश का जो सा सवाल है। हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि पूरी फैमिली जो सा है उसकी लाइफ सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स है और उसकी लिबर्टी पे किसी भी कीमत पर, आई रिपीट किसी भी कीमत पर जो है वो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करा सकें या हमें जो सा है वो आप खामोश करा सकें। हम अपनी जितनी लीगल रिसोर्सेज हैं, प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं, पर्सनल रिसोर्सेज हैं, हर किस्म के रिसोर्सेज को डबल ट्रिपल करके अपने भाई और दोस्त की जो सा है जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम आपको जो सा है वो कतई तौर पर भी अपना मुल्जिम मजीद नहीं करदानेंगे। अगर हमारा भाई जो है वो बाजियाब हो गए, खामोशी से घर आ गया, हम फिर कह लें कि इमरान के बहुत टाइम एंड अगेन आप पे भी क्रिटिसिज्म रहा होगा और ऑब्वियसली जो है जर्नलिस्ट का काम है कि स्टेट फंक्शनरीज और जो स्टेट पॉलिसीज हैं अगर वो कानून और आइन के और पब्लिक वेलफेयर में नहीं है तो उनको राइटली क्रिटिसाइज करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका राइट दिया है। बराए मेहरबानी जो है इससे पहले कि मजीद जो है इंकशाफात और सबूत जो है वो सामने आए, बार बार हमने ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो जिम्मेदारों को मैसेज कन्वे करवाएं कि खुदा का वास्ता इस मामले को हल करें। 10-12 दिन हमने इंतजार किया, 13 दिन इंतजार किया, यहाँ तक भी आप लोगों ने जेली र्यूमर जो है फैक्ट्री चलवा दी कि खुदा न खास्ता जो है उसकी जान चली गई है, खुदा न खास्ता जो है वो उसकी आँख जो है चली गई है, खुदा न खास्ता वो कोमे में चला गया, खुदा न खास्ता उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। हमें यह भी पता है कि उसको किसी एक वक्त में वहाँ से निकाल के किस अस्पताल में ले जाया गया और किस अस्पताल से वापस ले जाया गया। आप यकीन करें हम आपको जो है बार बार कह रहे हैं खुदा का वास्ता जो है हमारे भाई को जो है वो बाजियाब कर दें। आप जानते हैं कि आपने एक टेलीफोन करना है
और 1 मिनट में 1 टेलीफोन के बाद हमारा भाई बाजियाब हो जाएगा। हम मामले को ज़्यादा बार बार पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते, लेकिन आपने हमें दीवार के साथ लगा दिया है कि हमारे पास कोई जो सा ऑप्शन नहीं है कि हमने हर मफामत के लिए जो सा जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हर सैनिटी के लिए कानून और आइन की बाउंड्रीज, इखलाकियात, मुआशरती, समाजी, सियासी, इखलाकी दायरा कार में रहते हुए अपने आप को जो सा तकलीफ में रख के हमने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिया है। आपने हमें दीवार से लगा दिया कि अब हम अपने आप को मरता क्या न करता वाली पोजीशन में ला के जो सा है ये सारी चीज़ें पब्लिक में ले आए। और आने वाले दिनों में आप यकीन करें जो सा है हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस जिसकी हम पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या किसी सरकारी इदारे से जो सा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने प्राइवेट इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जितनी हमारे पास जो सा है वो फोरेंसिक साइंस टॉप एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान जो से हैं उनसे इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेके जो सा वो रख ली है। हम जो भी जिम्मेदारी से हम बयान दे रहे हैं, यकीन करें आप ये ना समझिएगा कि हम फाउल माउथ होके लूज माउथ के साथ ढीले से मुंह के साथ जो है वो बयानबाजी के लिए या आपको मिलाइन करने के लिए बयान दे रहे हैं। हमारी प्रोफेशनल लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एविडेंस है वो हम पब्लिक डोमेन पे लेके आए। आपकी ज़ेरे निगरानी नहीं हो सकती। आपकी मौजूदगी में जब आप खुद मुलजिम हैं, आप अपने ऊपर ये लाइबिलिटी डायरेक्टली उसको रिलीज करवा के कोर्ट में प्रोड्यूस करके नहीं लेके आएंगे। और जब इंशाल्लाह हमारा भाई आएगा और अगर ये मामला ऐसे ही ला और अगर अदालत ने जो सा है वो प्रोसीड आपके खिलाफ किया और आपको कोर्ट से हटाया और बाकी जो सा मामला आगे बढ़ा, तो यकीन करें फिर जो सा है जब हमारा भाई बाजियाब होगा तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ उसकी तस्दीक करेगा। और बहुत से ऐसे इंकशाफात भी होंगे जो तस्दीक करेगा। खुदा का वास्ता जो सा है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जाने दें इस मसले को, हमारे भाई को इस हद तक जो सा वो ना लेके जाए जहाँ से हम बिल्कुल भी जो सा है वो अदब, लिहाज, एहतराम जो सा अगर आपने हमारी चार दीवारी का और फैमिलीज का और किसी का नहीं रखा तो फिर किसी का भी जो सा है वो मलूज़े खातिर ना रखा जाएगा। कानून और आइन सबको बराबर हकूक़ देता है। अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है उसको मुकम्मल हक है पब्लिक और लीगल डोमेन में और कोर्ट में जो सा है अपने मुद्दे को ला के जो सा है उसकी वाज़ेह तौर पर जो सा है वो सबने साफ फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो सा है वो ये सारी चीज़ें लाई जाए ताकि मामला जो सा है वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए अब कोर्ट में कल जो दोबारा प्रोसीडिंग होगी इमरान रियाज के वालिद और उसके मुकदमा जो सा है उसका भरपूर मौक़िफ़ जो सा सामने रखेंगे। मैं लंदन में था, मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे आए बगैर जो सा ये मामला हल हो। मैं अभी भी जो सा 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान में वापस आया हूँ। मेरी वहाँ पे एकेडमिक सेशन चल रही है। मेरा 1 और 5 जून को जो सा ऑनरेबल सोसाइटी में 2 सेशन रह गए हैं, वो करके मैं दोबारा फिर वापस आऊँगा। और इस बार इंशाल्लाह जो सा जब तक मेरा भाई नहीं निकलेगा अगर खुदा न खास्ता उस हालात और उस वक्त तक बात गई तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे रह के जो सा उसको इंसाफ दिलाऊँ। मेरे दफ्तर में 60-70 लोग हैं, तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं। मेरे से जो जितने दिन जो सा इमरान रियाज खान जो है वो यहाँ पे रहा, जिस्मानी तौर पर वहाँ था लेकिन 10-12 दिन सो के नहीं देखा। और 70-80 लोग इमरान रियाज के लिए 24 घंटे वकला नहीं, उसके फैमिली फ्रेंड्स नहीं, तमाम मुख्तलिफ इदारों में बैठे जो हमारे दोस्त हैं वो अपनी पब्लिक डोमेन में डिसिप्लिन में जो सा वो रहते हुए एसएमसी के मुताबिक कोई वायलेशन नहीं करते। लेकिन ऐसे नेक लोग मौजूद हैं निज़ाम में जो अल्लाह वाले हैं, जिनको कम अज़ कम पता है कि जुल्म क्या है और ज़्यादती क्या है। हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो सा वो इकट्ठी हैं, हम किसी के लिए जो सा तकलीफ ही पैदा नहीं करना चाहते। बराए मेहरबानी जो सा है इस मामले को यहाँ पे ख़त्म किया जाए और फिर को जो सा वो आगे चले जाए। जो हियरिंग थी उसके अंदर आईजी साहब ने कहा था कि इमरान भाई जो है पंजाब के अंदर नहीं है। क्या उनके पास कोई सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो दूसरे सूबे के अंदर मूव करते हुए उनको नजर आई है कि पंजाब के अंदर इमरान भाई मौजूद नहीं है? आपको क्या लगता है पंजाब के अंदर मौजूद है या नहीं है? इंतहाई खूबसूरत सवाल किया और इसी में ही हमारा सारा केस है कि जब वो कहते हैं कि उन्हें पता ही कहाँ पे नहीं है तो उनके पास ये कैसी जो सा है वो साइंस है, कौन सी रॉकेट साइंस है जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये असेसमेंट कर दिया कि वो पंजाब में नहीं है। आप आईजी पंजाब है, अगर आप ये कहते हैं कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपकी मुजरिमाना गफलत है, आपकी इंतजामी लापरवाही है। आपको कोई आपके पास जो सा है वो राइट नहीं है कि आप उस सूबे की जो सा है वो आवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए हैं। और 2 लाख के करीब जो सा पुलिस के लोग जो हैं 1.5-2 लाख के करीब लोग हैं। आपका 80 अरब रुपए का बजट है, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर है। आपने आज तक 0 परफॉर्मेंस जो है किया है। आपके ही सवाल में आपका जवाब है कि यही चीज़ें जो है वो हमें मजीद जो सा तकलीफ देती हैं कि आईजी साहब ने रिलेटेडली कोर्ट के सामने बार बार मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की और मिस स्टेटमेंट की जो अदालत में रिकॉर्ड पर आ गई है और उनकी जितनी इनकंसिस्टेंसी और कंट्राडिक्शन है ये हाईलाइट होकर अदालत ने यकीनन नोट कर लिया। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जो है
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैं सबको फिक्स कर दूंगा, ऊपर से नीचे तक छोड़ूंगा नहीं। ये अदालत को मजबूर किया गया और एविडेंस के बेसिस पे जो एविडेंस सीज कर ली गई है अदालत की जो सा नोटिस में ये बात है, और ये काबिल कबूल उनकी जो है ताकतवर है कि वो ताकतवर है कि वो अदालतों को भी दाज दे रहे हैं, साहब को दाज दे रहे हैं। पहले तो कभी IGP ताकतवर नहीं हुआ। बदनीति जो सा है उसमें ताकत नहीं चाहिए। बदनीति की जो सा कोई इंतहा नहीं होती। जब इंसान बदनीयत हो जाए और बदनीति होता है तो वो जब लिहाज और अदब जो से खत्म हो जाए ना कानून और आइन का जो है, तो कोई भी शख्स जो है ना वो कतई तौर पर जो है ना वो करना ताकतवर नहीं है। साहब उनकी ताकत जो है उनको कानून और आइन ने अता की है। उसकी बाउंड्री जब कोई शख्स क्रैश करेगा ना तो उसकी प्यूनिटिव जो है वो एक पेनल्टी जो है उसको पे करनी पड़ेगी। मैं कतई तौर पर नहीं समझता नहते जो शहरी जिन्होंने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जिम्मेदारियाँ निभाई है ना उनसे कानून की ताकत जो है उसका कोई खिलाफ नहीं होता। तो ये जिम्मेदारी होती है ऐसे लोगों पर। ताकत नहीं होती, ताकत मुल्जिमों और मुजरिमों के खिलाफ होती है। और अगर कोई मुल्जिम या मुजरिम था तो उसको कानून में कटहरे में लाते। और मैं आज भी कहता हूँ अगर इमरान रियाज खान ने किसी भी इदारे की जो सा है वो दानिश में और सबूतों और शहादत की बुनियाद पर कोई जुर्म किया है, मैं उसका दोस्त होने के नाते आपको ये कहता हूँ कानून में जो सा है दायरे में और आइन में रहते हुए मैं पहले वकील हूँ, पहले मेरी फर्स्ट ड्यूटी आइन और कानून के साथ है, फिर अदालत के साथ है, फिर इमरान रियाज खान के साथ है। मैं पहले जो सा वकील हूँ दबा के और टका के जो सा इमरान रियाज के खिलाफ जो सा मुकदमा दर्ज किया जाए और वो अपनी इनोसेंस कोर्ट ऑफ लॉ में जो सा प्रूव करेगा। और अगर ऐसा नहीं है जो कि नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो फौरी तौर पर जो सा है उसको आप रिलीज करते हैं। ये जो तस्वीर सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है इमरान की पुरानी तस्वीर है, जब उसको अटक से चकवाल लगाया गया था और उस वक्त की पुलिस ने कस्टडी में तस्वीर चली थी और पुरानी तस्वीर है पहले। जहाँ तक उनसे इमरान खान साहब का इमरान पे बयान है तो इमरान खान साहब ने मुमकिन तौर पर जो लोग हैं उनसे सुन के या जो सोशल मीडिया पे र्यूमर फैक्ट्री जो चल रही है उसकी बुनियाद पर अपने खदशे का इजहार किया है। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान के रियासती और दिफाई इदारों ने सही तरह से केस में अपनी पोजीशन को पब्लिकली जो सा वादे किया था कि उनकी किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट जो है नहीं थी। उसी स्पिरिट में मैं जाती तौर पर जो है वो उसमें असेसमेंट करके देता हूँ कि जब हमारा मोस्ट सीनियर एजेंसी जो है वो पब्लिकली स्टेटमेंट दे के ऐसे मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। और पुराने वक्तों में भी जो है इमरान रियाज खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए तो पाकिस्तान के किसी इदारे में जो है वो इमरान रियाज खान को किडनैप या दर्ज करने की कोशिश नहीं की। तो जब बड़े बड़े मुकदमा उससे पेश कर लिए तो मैं जाती तौर पर जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है पाकिस्तान के किसी रियासती और दिफाई इदारे की वक्त ना देखता हूँ। लेकिन IG पंजाब ने जो आज चार्जशीट किया इसकी वजाहत जो है वो करनी चाहिए और अपनी बोनाफाइडी मजीद दिखाने के लिए पाकिस्तान के जो रियासती और दिफाई इदारे हैं वो मौसम तरीके से जो है वो सामने आए। वो हमारी पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम एजेंसीज हैं, उनके मैसिव रिसोर्सेज हैं। ये हो नहीं सकता कि इस मुल्क की चार दीवारी के अंदर जो है कोई भी शख्स और परिंदा जो है वो उनकी नजरों से ओझल हो जाए। ये हो नहीं सकता। मैं जाती तौर पर पाकिस्तान में जो कैपेबिलिटीज है वो इंटरनेशनली और वर्ल्ड वाइड जो है रिनाउंड है रियासती इदारों की। मेरी अपील जो है पाकिस्तान के रियासती इदारों से और बाकी जो दिफाई इदारों के सरबराहान से वो यही है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप यकीन करें कि आपकी बिल हो तो इस केस को आप 1 घंटे में जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। बराए मेहरबानी थ्रू स्टेट कॉर्पोरेशन जो कि अदालत ने भी ऑर्डर कर दिया पाकिस्तान के ऑनरेबल हाई कोर्ट का लास्ट ऑर्डर है इस केस में 22 तारीख का। ये पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं इमरान रियाज की बातचीत के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी बातचीत के लिए जो इक़दाम है जो तामुन है वो दिया जाए। आज भाई आज 14 दिन हो चुके हैं एक तरह से वो इलीगल चुनके कह रहे हैं और लेकिन अभी तक अदालत में जो हम देख रहे हैं इसे अभी तक स्टेट कहा जा रहा है। अब ये अमन बेबसी की तरफ मामला है आपके पास अहमद भाई ये कतई तौर पर से अदालत की बेबसी नहीं है, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जब हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह हमारी अदालतों के ऑर्डरों की नौकरी कर रही है ना, इस पर अदलिया ने यूनाइटेड स्टैंड लेने का भी जो है फैसला किया जो कुछ देर में आपको नजर आएगा कि ये अदालतों की जो फैसले हैं उनको गैर मौसर रखे और रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकते। बिल्कुल भी मैं नहीं समझता एक लम्हे के लिए एक सेकंड के लिए भी मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने जो है वो बेबसी दिखाई है। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने इंतहाई दानिशमंदी इंतहाई जो है वो बड़े डीप विज़डम के साथ जो है प्रोसीडिंग को आज तक चलाया है और बार बार मौका दिया
की है ताकि आवाम के सामने हकायक आए, सच्चाई अदालती रिकॉर्ड पर जो है बोनाफाइड बताएं। और हर ट्रांजेक्शन की एक पर्टिकुलर नेचर होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक सेकंड भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते और किसी भी ह्यूमन बीइंग को एक लम्हे के लिए भी जो है वो आप चार्ज नहीं कर सकते, रॉन्गली कन्फाइंड नहीं कर सकते गैर कानूनी तौर पर। लेकिन हमें ना ही ये गुमशुदगी है, ना ही ये जबरी गुमशुदगी है, ना ही मैं इसको खाते में जो है ले जा सकता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि उसको अगवा किया गया है, वो इस वक्त जो है वो सिविलियन इदारों की कस्टडी में है, उनके जेली इदारों के पास है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये कहीं जबरी गुमशुदगी का केस नहीं है और ना होगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इस केस को अगर केस आगे बढ़ा, इसके आईजी पंजाब साहब फारिग हुए, उसके बाद आईजी दिलबाग फारिग हुए, इस पे हाई पावर जो कमीशन बनाया जाएगा, तमाम चीजें